राज की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर उसी तरह की स्माइल थी। तब आदित्य को इस बात को सोचकर थोड़ा रिलीफ हो रहा था कि उसने अपने तन मन की सारी बातें साधु महाराज के सामने रख दी और वो उसकी बात को सुनकर कुछ कमेंट नहीं कर रहे, बस उसका साथ दे रहे हैं। उनके हिसाब से सारी चीजों को सही होने के लिए एक मतलब की जरूरत होती है और आदित्य ने जो भी किया वो इस चीज के लिए था कि वो अपना बदला लेना चाहता था। वो जिंदगी में जो कुछ भी कर ले उसे इस चीज को सबसे ऊपर रखना था। वो इन सारी बातों को सोचकर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी कोई एक बात चल रही थी जो उसे परेशान भी कर रही थी और वो जैसे बाहर निकालने में डर रहा था। जब साधु महाराज ने आदित्य की तरफ देखा तो उन्हें समझ आ गया कि आदित्य अभी भी किसी चीज को कहने के लिए कतरा रहा है और शायद वो उसे कभी किसी और के सामने नहीं कहना चाहता। तब साधु महाराज ने आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखा, जिसकी वजह से आदित्य का ध्यान टूटा और उसने साधु महाराज की तरफ देखा। फिर साधु महाराज ने आदित्य की तरफ गर्दन हिलाते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है उस बात को कह दो। तुम जितना उस बात को अपने मन के अंदर दबाने की कोशिश करोगे उतनी ही वो तुम्हें परेशान करेगी। मुझे पता है कि तुम इस बात को किसी और से भी नहीं कह सकते हो और उस बात को सोचे बिना भी नहीं जी सकते। इस तरह परेशान रहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा आदित्य। जो भी कहना है कह दो और यहां पर इस चीज को खत्म कर दो। अगर तुम इस चेहरे के साथ अपने घर गए तो वहां पर सब लोग तुमसे सवाल पूछेंगे और तब शायद तुम इस चीज को अपने मन के बाहर न निकाल पाओ। तुम भले ही उन्हें झूठ बोलकर बात को टाल भी दोगे, पर ये बात तुम्हें हमेशा ही परेशान करती रहेगी। कहो आदित्य, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है कहो। जब आदित्य ने साधु महाराज की बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि अब उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। उसे अपने इस थॉट को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि साधु महाराज का कहना सही था। जब वो घर जाएगा और मनाली या कोई भी उससे पूछेगा कि वो परेशान क्यों है तो आदित्य उन्हें टाल देगा, लेकिन ये बात उसे हमेशा परेशान करेगी। शायद जब वो सोने जाएगा तो उसके सपने में यही बात घूमती रहेगी और उसे इमेजेस दिखती रहेंगी। यही बात सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, महाराज, दरअसल मैं अनामिका के बारे में सोच रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसे स्वर्ग मिला या नर्क? जब साधु महाराज ने आदित्य के उस सवाल को सुना तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से वैसी ही हंसी आ गई। आदित्य समझ गया कि उसका यह सवाल बहुत अजीब था, इसीलिए शायद साधु महाराज हंस रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा, स्वर्ग या नर्क हमारी बात नहीं है आदित्य। जिसे जो मिलना होता है वो उसे मिल जाता है। बात ये है कि किसने कैसे कर्म किए हैं। उस लड़की को जहां तक मैंने अपनी नजरों से देखा है उसके कर्म अच्छे ही थे, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो नर्क गई होगी। अगर तुम उस बात पर ध्यान दो जो बख्शी ने तुम्हें कही थी तो तुम्हें पता होगा कि उसने कभी भी किसी के बारे में और किसी का बुरा करने के बारे में नहीं सोचा। वो साफ दिल की थी और मैं यही सोच सकता हूं कि वो स्वर्ग ही गई होगी, क्योंकि नर्क में तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं होगी। लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो? आदित्य ने जब साधु महाराज के सवाल को सुना तो उसे अपनी आंखों के सामने दूसरे आदित्य का चेहरा दिखने लगा। एक बार फिर से उसके मन में वही इमेजेस दौड़ने लगी जहां पर वो बादल पर उड़ रहा था। फिर उसने उस पेड़ को देखा था जो दूसरे आदित्य ने उसे दिखाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे, और इस बात को वो पहले भी सोच चुका था कि वो हमेशा स्वर्ग ही क्यों देखता है। उसे पता था कि इसका जवाब बस साधु महाराज ही दे सकते हैं,
और यही बात सोचकर उसने कहा, महाराज ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से एक दुविधा चल रही है। आपको पता है कि उस दिन भी आप मुझे टेंट में बचाने आए थे और उसके बाद भी जब अनामिका ने मुझे मार ही दिया था तब दोनों समय मैंने सपना देखा था। सपने में मुझे सब कुछ सफेद ही सफेद दिख रहा था और इस बात की फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैं स्वर्ग में हूं। मेरा सवाल आपसे इसलिए नहीं है कि अनामिका को स्वर्ग मिला या नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए हमेशा स्वर्ग ही सोचता हूं। पर क्या आपको लगता है कि मैं जिस तरीके के कर्म इस दुनिया में कर रहा हूं, जहां मैंने लोगों को मारा है और इतने बुरे काम किए हैं, तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा या फिर यह मेरे मन का बस एक भ्रम है जिसे मैं अपने अंदर समा चुका हूं और बार बार बस उसी के बारे में सोचता हूं। तो आप मुझे इस बारे में बताइए कि ऐसा क्यों होता है। साधु महाराज ने आदित्य की बात को सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया, मगर वो मन में कुछ सोच रहे थे। आदित्य को दिख रहा था कि जो भी वो सोच रहे हैं वो गहरी सोच है और उस सोच की वजह से ही उनके चेहरे की स्माइल भी गायब हो गई थी। फिर उन्होंने 2 मिनट वैसे ही कुछ सोचा और फिर आगे कहा, आदित्य तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई इंसान सपना देखता है तो वो बस अपने भले की ही चीज सोचता है। जब भी तुम इस दुनिया में किसी भी आदमी से बात करोगे कि वो मरने के बाद कहां जाना चाहता है, तो करोड़ों लोग अपने आप को स्वर्ग में ही जाने की बात कहेंगे। और फिर अगर तुम उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो वो अपने अच्छे कर्म ही गिनाएंगे। हर आदमी अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी, लेकिन जब वो धरती पर होता है तो वो अपने अच्छे कर्मों को ही देख पाता है और उसके हिसाब से ही सोच पाता है कि वो स्वर्ग जाएगा या नरक। तुम्हारे साथ जो हुआ था वो यही है आदित्य। तुम जब अपने कर्मों के बारे में सोचते हो तो तुम्हें स्वर्ग दिखता है, और अगर आज से तुम अगर बुरे कर्मों के बारे में सोचने लगे तो तुम्हें नरक दिखने लग जाएगा। मैं धरती पर तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम कहां जाओगे। कोई भी इस चीज को पता नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान का फैसला होता है। अगर भगवान सोचते हैं कि तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए तो वो भेज देते हैं, वरना बात को यहां पर सोचने से कुछ भी मतलब नहीं निकलता। अनामिका ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है और हम कभी ये पता नहीं कर पाएंगे। पर अगर तुम इस चीज को लगातार सोचते रहोगे तो उससे कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि तुम असल में कहां जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि तुम अपना बदला लेने के पहले मरना चाहते हो। इसीलिए इन सारी चीजों पर ध्यान मत दो और अभी के लिए बस घर जाओ। घर पर मनाली, अमित और वजीर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। साधु महाराज इतनी बात कहकर वहां से उठे और रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ जाने लगे। आदित्य ने न तो उन्हें रोकने की कोशिश की और ना ही कुछ कहने की, क्योंकि उसे पता था कि जो बात साधु महाराज को आदित्य से करनी थी वो वे कर चुके हैं। इसके बाद वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उन्हें नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो बैठा रहा और अपने सामने रखी थाली पर से खाना उठाकर खाने लगा। वो धीरे धीरे खाना खा रहा था, लेकिन हर निवाले के साथ उसके मन में बस यही चल रहा था कि जो साधु महाराज ने बोला वो सही होगा या नहीं। क्योंकि अगर आदित्य ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, जहां उसने मनाली को मारा, गलत आदतों में पड़ा और न जाने कितनी सारी चीजें उसने बिगाड़ कर रखी थी, तो क्या वो भी उसके बुरे कर्मों में शामिल होंगे? और क्या जब वो पिछली जिंदगी में मरने वाला था तो वो नरक जाता या स्वर्ग? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है जो भगवान फैसला करते हैं जिसे इंसान भी नहीं समझ पाता। फिर उसने सोचा कि साधु महाराज ने जिस तरह से कहा, उसे इस बात का मतलब तब तक पता ही नहीं चल पाएगा जब तक वो मर नहीं जाता। इस बात को सोचने से उसे टाइम वेस्ट करने की फीलिंग आने लगी, तो उसने जल्दी से खाना खाना शुरू किया और उसने अपने घर की तरफ जाने का फैसला लिया। थोड़ी ही देर में बिल पे करके वो रेस्टोरेंट से निकल गया और फिर से उसी रास्ते पर चलने लगा। वहां पर हलचल बहुत थी और इसी कारण उसे एक बस मिल गई जो शहर के अंदर जा रही थी। आदित्य उस बस में चढ़ गया और खिड़की के बाहर आसमान को देखने लगा। चांद अभी भी वैसे ही चमक रहा था, लेकिन अब आदित्य के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। उसने अपनी सारी बातें साधु महाराज से कह दी थी और उसे पता था कि बस अब घर जाकर वजीर और मनाली से चीजों के बारे में बात करना है और फिर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यही सोचकर वो बस में बैठा रहा और आधे घंटे में ही बस ने उसे अपने डेस्टिनेशन पर उतार दिया। तब आदित्य चलता हुआ वजीर के घर पर थोड़ी ही देर में पहुंच गया। जब वो घर के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि वहां पर जुबेर भी आया हुआ था। जुबेर, वजीर, अमित और मनाली चारों हॉल में बैठकर उसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि आदित्य कब आएगा। टीवी पर न्यूज चल रही थी जहां पर अनुराग के जलते हुए घर के बारे में ही बता रहे थे और आदित्य बस उस चीज को इग्नोर कर रहा था। जब वजीर ने आदित्य को देखा तो वो उसके पास आया और पहले उसने आदित्य को ऊपर से नीचे चेक किया। जब आदित्य पर उसे कोई भी चोट नहीं दिखी तो उसने उसे सोफे पर बैठने को कहा और फिर वो वहां बैठ गया। मनाली आदित्य के लिए पानी ले आई और जब वो पानी पी रहा था तब वो चारों आदित्य की तरफ देख रहे थे। उन चारों को ही इस चीज का इंतजार था कि आदित्य उस कहानी के बारे में बताएगा जो उसने अनुराग और निखिल के साथ किया। आदित्य को भी ये फीलिंग आ गई थी कि वो इस बात को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिर उसने जल्दी से पानी पिया और एक एक करके सारी बातें बताना शुरू की कि किस तरह वो पहले अनुराग के घर गया जहां पर उसने आग लगाई। उसके बाद उसने गाड़ी को ले जाकर खाई में धक्का दे दिया और फिर उसे बम से उड़ा दिया। उसके बाद जब वो घर आ रहा था तब उसे रास्ते में लिफ्ट लेनी पड़ी। इस बीच उसे ना तो कोई चोट लगी और ना ही कोई नुकसान हुआ है। जब उन चारों ने आदित्य की इस बात को सुना तब वे थोड़े खुश हो गए और आदित्य को भी अपने परिवार के पास वापस आकर बहुत अच्छा लगने लगा। थैंक्स फॉर गाइडिंग। थैंक यू।